बच्चों, आज हम रेंट यानी कि लगान, अर्थशास्त्र में लगान किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। रेंट, RENT, रेंट, लगान। लगान से तात्पर्य यहाँ पर सामान्यतः ये लिया जाता है, रिकार्डो के अनुसार, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले में, भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिए जाने वाला प्रतिफल जो उसको उपयोग में लेता है उसे लगान कहते हैं। इसे आर्थिक लगान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है या उस भूमि का हम यहाँ पर वर्णन करना चाहेंगे जो कि प्रकृति ने हमें निश्चित एवं मौलिक रूप से अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में हम जो काम में लेते हैं उसके प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल है, जो कि भूमि के प्रयोग करने वाले को देना पड़ता है और जिसकी भूमि होती है, जिसे भूस्वामी कहा जाता है, उसे दिया जाता है। यह सामान्यतः लगान का अर्थ यहाँ पर है। रिकार्डो के अनुसार भूमि में लगान दो प्रकार से मिलता है। भूमि में लगान, भूमि की विस्तृत खेती में लगान। यहाँ पर हम लिखेंगे कि विस्तृत खेती में लगान, खेती में लगान। दूसरा होता है गहन खेती में लगान, गहन खेती में लगान। अर्थात यहाँ पर लगान को हम बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से समझेंगे। विस्तृत खेती में लगान जो होता है, विस्तृत खेती में लगान से तात्पर्य ये होता है कि ये माना जाता है कि उनकी ऐसा मान्यता थी या उनकी ऐसी सोच थी, क्योंकि वो रिकार्डो उन्होंने जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उस समय विचारधारा के अनुसार ये माना जाता था कि व्यक्ति सबसे पहले खेती वहाँ पर करेगा जहाँ पर सबसे अधिक उपयोगी भूमि होगी, फिर उसके बाद कम उपजाऊ वाली भूमि को प्रयोग में लेगा, फिर सबसे कम उपयोग यानी कि कम उपजाऊ भूमि को काम में लेगा, फिर उससे कम उपयोग या उपजाऊ वाली भूमि को काम में लेगा। इस प्रकार यह मान लें कि 4 प्रकार की खेती है, 4 प्रकार की खेती, ABCD, A, B, C और D। तो A में लगान सबसे अधिक दिया जाएगा, उससे कम B में लगान दिया जाएगा, उससे कम लगान C में दिया जाएगा, और ये अंत में ये वाली खेती है, ये लगान रहित रहेगी जो कि सीमांत भूमि कहलाती है। यानी कि सीमांत भूमि में लगान बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक ये मान ली जाती है कि ये भूमि का अंतिम टुकड़ा है, इसमें लगान नहीं होगा। इस प्रकार विस्तृत खेती में लगान से ये अर्थ निकलता है कि भूमि को बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है और लगान जितनी बड़ी भूमि होगी या अधिक उपजाऊ होगी या सबसे पहले खेती होगी उस पर सबसे ज्यादा लगान होगा, और क्रमशः ये लगान घटता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार गहन खेती में लगान से तात्पर्य यह है कि मान लो कि ये भूमि का टुकड़ा है, हम ये मान लें कि थोड़ी देर के लिए ये भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि के टुकड़े के अंदर लगान उत्पन्न होना है।
तो इस भूमि के अंदर लगान उत्पन्न होने का कारण इस भूमि को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाना, सबसे ज्यादा उर्वर शक्ति इसमें पैदा करना, सबसे ज्यादा इसमें जो कृषि संसाधनों का प्रयोग करना, सबसे ज्यादा अच्छे तौर तरीके से, अच्छी पद्धति से गहन कृषि यंत्रों का प्रयोग करके इसके अंदर जो है खेती की जाती है। तो इसके अंदर लगान अधिक होगा। मान लो कि ये भूमि बी है, तो बी और ए भूमि, ये दोनों की अगर हम तुलना करें तो अगर इसके अंदर भूमि का टुकड़ा यही है और इसमें कम उपजाऊपन है, यानी कि इसी के बराबर क्षेत्रफल होने के बराबर ही, जबकि दोनों क्षेत्रफल में बराबर है, लेकिन इसके अंदर लगान अधिक होगा क्योंकि ये अधिक उत्पन्न कर रहा है, यानी कि ये अधिक पैदा कर रहा है। इस प्रकार हम ये कहेंगे कि लगान की मात्रा इसके अंदर अधिक होगी और इसके अंदर लगान की मात्रा कम होगी। इस प्रकार ये रिकार्डो का लगान का सिद्धांत, इसे रिकार्डो का लगान का सिद्धांत कहते हैं। ये रिकार्डो का लगान का सिद्धांत भूमि के बारे में दिया गया एक सिद्धांत है, परंतु अर्थशास्त्रियों का कहना था कि लगान केवल खेती में ही पैदा नहीं होता है, खेती यानी कि कृषि में ही पैदा नहीं होता है, जबकि उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लागू होता है। कहने का अर्थ ये है कि लगान प्राप्त उत्पत्ति के अन्य साधन भी करते हैं और वो उतनी ही मात्रा में लगान प्राप्त करते हैं जिस प्रकार से ये भूमि पर लगान प्राप्त होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल अगले कंटिन्यू लगातार उसमें देखेंगे इसके बारे में। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर ये हम एक इसका चित्र में प्रदर्शन भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये लगान की मात्रा है, जैसे ए भूमि का टुकड़ा, बी, सी और डी। तो ये ए भूमि पर दिए जाने वाला लगान है, ये बी पर, ये सी पर, ये भी भूमि होगी जो लगान रहित होगी। इस प्रकार से ये विस्तृत खेती में लगान उत्पन्न होता है और इसकी हम आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं, तब जाकर हमारा आंसर पूरा होता है। दैट्स ऑल।